सभी को नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच में फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है पेट फूलना और गैस्ट्रिक जिसको बोलते हैं। ये खास करके पशुओं के बारे में हम चर्चा करते हैं, इसीलिए हम पशु पे ही वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो को पूरा स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और इसका साइन एंड सिम्टम क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसका कुछ मेडिसिन क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये एक्यूट केस ज़्यादा करके देखने को मिलता है किसी भी पशुओं में, और क्रोनिक तो है ही, लेकिन क्रोनिक में इसको देखने को नहीं मिलता है। पशु थोड़ा थोड़ा बीमार धीरे धीरे होता है और बीमार होते होते मर जाता है। तो ये बीमारी जब शुरू होता है तो फर्स्ट स्टेज में तो ये ज़्यादा करके होम्योपैथिक कहीं भी आप चिकित्सा कराते हैं तो वहाँ से रिजल्ट आपको मिल जाता है। लेकिन क्रोनिक डिजीज में ज़्यादा करके जिसके पास अगर नॉलेज ना हो होम्योपैथिक के पास, जिस होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर डॉक्टर के पास नॉलेज ना हो तो वो ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इसके बारे में हम साइन एंड सिम्टम कुछ बता देते हैं कि इसका साइन एंड सिम्टम क्या होता है और इसका रिजल्ट क्या होता है। तो साइन एंड सिम्टम ये होता है कि सबसे पहले वो कुछ आहार ज़्यादा ले लेता है जिसके कारण कब्ज हो जाता है। कब्ज होने के बाद हाजत तो लगती है पर खाना नहीं होता है, गोबर नहीं देती है पशु। तो जब गोबर नहीं देता है तो उसको दिक्कत होता है। अब दिक्कत यही होता है कि वो पेट फूलना शुरू हो जाता है। जब खाना नहीं होगा तो पेट फूलना शुरू हो जाएगा, गैस बनेगा और गैस बनने के बाद उसको दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसको देखें तो वो जुगाल करना बंद कर देगा और धीरे धीरे फीवर आएगी और डेथ हो जाएगी उसको। 2 से 3 दिन तक आप इस तरह करते हैं, अगर ध्यान नहीं देते हैं पशु को तो 2 से 4 दिन 5 दिन के बाद पशु का डेथ निश्चित ही हो जाता है। तो हम इसके साइन एंड सिम्टम कुछ बताए और आप लोगों के बीच शेयर कर रहे हैं कुछ मेडिसिन। फर्स्ट स्टेज में आप जानते ही हैं, फर्स्ट स्टेज में अगर ऐसी दिक्कत, एक अचानक अटैक होता है, इस तरह का प्रॉब्लम, जुगाल करना बंद हो जाता है, चाहे कुछ भी, अगर कुछ खा लिया हो, अगर ज़्यादा करके कुछ खा करके ये प्रॉब्लम हुआ है, आप तो जानते ही हैं कि सिम्टम पे ये आधारित है। तो अगर कुछ खा लेने के बाद अगर दिक्कत होता है तो आप उसमें सबसे पहले आप नक्शभूम दोषों में दिन में 3 टाइम दे सकते हैं और बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलता है, एकदम मिलता ही मिलता है। अगर पैखाना टाइट है और निकल नहीं रहा है, अगर ऐसा सिम्टम है उसमें, तो आप एलुमिना 200 में 3 टाइम साथ में दे सकते हैं। एलुमिना बताया और नक्शभूम 200 में दिन में 3 टाइम बताया। ये दोनों मेडिसिन देने से बहुत ही काफ़ी रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएगा, बशर्ते अगर साइन एंड सिम्टम सही हो तो। और उसके बाद फर्स्ट स्टेज में हम आपको बताए थे कि एकोनाइट 200 में देना अनिवार्य है। एकोनाइट इसलिए देना अनिवार्य है कि किसी किसी पशुओं में कब्ज का समस्या नहीं रहता है, उसको फीवर हो जाता है और इस फीवर के कारण उसको होता क्या है, इस फीवर के कारण उसको दिक्कत होना शुरू हो जाता है और दिक्कत हो जाता है और हम लोग कब्ज को लेकर के वो जुगाल नहीं कर रहा है, इसके लेकर के हम एलुमिना और नक्शभूम तो दे देते हैं पर रिजल्ट वहाँ फेल हो जाता है। होता क्या है कि किसी किसी पशु में ठंडी के मौसम में ठंड लग जाता है या गर्मी के मौसम में धूप लग जाता है, जिसके कारण ये परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो मैं आप लोगों से ये बता रहा हूँ कि आप एकोनाइट 200 में फर्स्ट स्टेज में दें। किसी भी कारणवश कोई भी दिक्कत आता है तो एकोनाइट 200 में हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक का जो भी एक्यूट केस आता है तो एकोनाइट जो भी अगर जो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका जो व्यक्ति पढ़ा है वो एकोनाइट को छोड़ नहीं सकता है। चेंज वेदर सिम्टम है उसमें, चेंज वेदर, और ज़्यादा करके खास यंग करके पुबर्टी गर्ल्स में हम लोग देते हैं। तो हम लोग पशु में भी दे देंगे तो उसको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और मिलता भी है। यही था इस पेट फूलने का बीमारी, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम। और आगे भी वीडियो बनाऊंगा, आप लोग कमेंट करके आप सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या आपका मतलब वीडियो कैसा लगा, और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि और भी मैं वीडियो प्रयास कर रहा हूँ कि रोज़ एक एक वीडियो बनाऊँ और सभी आप लोगों के पास जाए और ये पूरा आप लोग इस वीडियो का आनंद लें। चलिए तो हम
आप सभी दर्शकों को नमस्कार।